हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे वाले बेस्ट टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, यानी कि सबसे पुराना है जो हमारा यानी कि फर्राटा फैन है, यानी कि टेबल फैन होता है फ्रेंड्स, जो छोटा वाला होता है। कुछ इस तरीके से इसके कंपोनेंट वगैरह रखे हुए हैं, देख पा रहे होंगे। ये काफ़ी पुराना फ्रेंड्स फैन है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। यहाँ से हमारा है जो फैन यानी कि घूमता है पीछे की ओर। ये हमारा टेबल फैन है फ्रेंड्स। तो इसकी आज वाइंडिंग करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से इसकी वाइंडिंग को किया जाता है। और देखिए बहुत काफ़ी पुराना है जो हमारा फैन है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप इस तरीके से। जो कि फ्रेंड्स यानी कि इसमें जो नट लगे होते हैं कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से नट लगे होते हैं इसमें कसने के लिए। तो ये काफ़ी पुराना टेबल फैन है फ्रेंड्स। आज इसके वाइंडिंग हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये हमारा स्टेटस है, जो कि फ्रेंड्स स्टेटस को नहीं निकाला है हमने। अब फ्रेंड्स इसकी वाइंडिंग किस तरीके से करनी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स इससे सीधी से साइड से वाइंडिंग करनी होती है। तो ये आपका सीधा साइड है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 400 RPM, यानी कि 400 mm लिखा हुआ है फ्रेंड्स इस पर। और अगर वोल्टेज की बात करें तो फ्रेंड्स 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक है। ये जो फैन हमारा है 90 वाट का है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से दिखा देती हैं, आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसकी वाइंडिंग है। इसी तरीके से हम इस साइड से इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। ओके, ये हमारी बैक साइड है, ये हमारी आगे की साइड है, आगे की है, ये पीछे की साइड है। अब आपको पता कैसे चलेगा आगे और पीछे की साइड इस तरीके से यहाँ पे आती है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपका ये सीधा देखिए, तो आपको इसी साइड से यानी कि पीछे की साइड वाइंडिंग करनी होती है। ओके, तो ये हमारे आगे साइड है। तो चलिए यहाँ से हम वाइंडिंग करेंगे, यहाँ से हमारे कनेक्शन होंगे, यहाँ पे हमारा आगे का फिश निकलेगा। ओके, इस तरीके से रख लिया स्टेटस से। और आपको पता है फ्रेंड्स कि इसमें जो हमारे स्लॉट हैं 24 स्लॉट है फ्रेंड्स। और इसमें जो PVC लगी हुई है हमारी, इसमें यानी कि 5 नंबर फ्रेंड्स PVC का यूज लिया है, जो कि हमारे 24 स्लॉटों में लगी हुई है। अब फ्रेंड्स इसकी वाइंडिंग करने के लिए हमें कॉइलों को बनाना पड़ेगा। तो कॉइल फ्रेंड्स आप इसकी बना सकते हो। अगर आपको कॉइल बनाना नहीं आता है तो हमने आप यानी वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से इसकी यानी कि कॉइल साइज को निकाला जाता है और कॉइल को बनाया जाता है। तो हमारा वीडियो वो देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको काफ़ी यानी कि वीडियो मिल जाएंगे कॉइल से रिलेटेड। ओके, यानी कि जब भी हम किसी मोटर का अगर वाइंडिंग करते हैं तो उसकी कॉइल साइज को निकालते हैं जब हमें पता नहीं होता है। ओके, तो इसका हमें कॉइल साइज पता था क्योंकि हमने इसकी कॉइल को निकाल लिया था और उसको काट के नापा हुआ था फ्रेंड्स। तो यानी कि ये 26 इंच की इसकी पूरी गोलाई थी कॉइल की। तो हमने यानी कि 13 दूनी 26 इंच की इसकी पूरी गोलाई थी। अगर आपके पास भी अगर टेबल फैन आता है तो आप भी कॉइल को निकाल लीजिएगा और इसकी गोलाई कितने इंच की है फ्रेंड्स आप पता कर लीजिएगा। ओके, तो गोलाई हमें फ्रेंड्स की मालूम चल गई है। और आपको पता फ्रेंड्स की इसमें जो हम यानी कि कॉइल लगाएंगे, तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी कॉइल है, ये हमारी इसकी पूरी गोलाई है फ्रेंड्स, यानी कि 13 इंच की है। अगर इसकी पूरी गोलाई करें तो फ्रेंड्स 26 इंच की है। ओके, एक साइड की अगर गोलाई करें तो फ्रेंड्स 13 इंच की है। अगर पूरी कॉइल की गोलाई करें तो 26 इंच की इसकी पूरी गोलाई। ओके, तो ये कॉइल को ले लिया फ्रेंड्स। और ये कॉइल लेने के बाद फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो हमारी कॉइल है, ये हमारी कॉइल यानी कि 35 नंबर एल वायर से, यानी कि ये एल वायर है हमारा, यानी कि जो वायर है ये 35 नंबर एल वायर है। और फ्रेंड्स इसमें जो टन है हमारे 300 यानी कि 35 टन है। ओके, 335 टन हमने इसमें घाले हुए हैं इस कॉइल में। तो इसको किस तरीके डालना है वो हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो वीडियो हमारा बहुत जल्दी फ्रेंड्स हम बना रहे हैं क्योंकि हमें भी थोड़ा लेट हो रहा है। आज हमारे यानी कि पूरे देश में जन्माष्टमी है, आज कृष्ण भगवान का जन्म है। तो आप सबको यानी कि हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको किस तरीके से डालते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से कॉइल को डाल लिया है और फ्रेंड्स किसी भी एक स्लॉट में आपको कॉइल को डाल देना है। तो फ्रेंड्स हम PVC को थोड़ा काट लेते हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से कॉइल को डाल के फ्रेंड्स इसे लॉक किया जाता है। तो फ्रेंड्स किसी भी एक स्लॉट में आपको कॉइल को डाल लेना है। चलिए एक कॉइल को हम डाल लेते हैं किसी भी एक स्लॉट में। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक स्लॉट में डाल लिया है कॉइल को, इस तरीके से देखिए डाल लेना है। और डालने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, इसे लॉक करना है। ओके, लॉक करने के लिए फ्रेंड्स आपको PVC का टुकड़ा काटना है और इसे लॉक कर देना है। ओके, तो इस तरीके से PVC का टुकड़ा काट लिया और फ्रेंड्स इसे हम लॉक कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से आपको लॉक कर देना। ओके, लॉक करने के बाद फ्रेंड्स जहाँ से आपने लॉक किया है वहाँ से उस स्लॉट को गिन के फ्रेंड्स 8वें स्लॉट में आपको इस कॉइल को डालना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे हमारा 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम पतला वायर करके यानी कि डाल देते हैं कॉइल को। ओके, इस तरीके से
आप एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा। थोड़ा हम इसको यानी कि लॉक कर देते हैं और इसको कंफर्म करके दिखाते हैं। 1 से 8 स्लॉट में हमारा एक बार जाएगा। ओके, तो इस तरीके से है जो 1 से 8 स्लॉट में हमारा एक बार हो गया है। एक बार आपको डालना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा जो वायर है ये गलत इसमें डल चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा ये आउटर वायर है। ओके, तो आउटर वायर को आपको नहीं डालना है। आउटर वायर आपका आगे की साइड रहेगा और इनर वायर है जो आपका पीछे की साइड रहेगा। ओके, आउटर वायर हमारा आगे की साइड रहेगा। तो इस तरीके से ये कॉइल हमने डाल दिया है और डालने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यानी कि देखिए इस तरीके से आगे ऊपर करना होता है। ओके, तो आप इसका बंद निकाल लीजिएगा। इस तरीके से निकाल लिया है। आप एक बार और गिन लीजिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 से 8 स्लॉट में हमने एक बार डाला हुआ है। एक बार आपको भी डालना है, एक ही बार डाला जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको कॉइल को बैठाना होता है। देखिए किस तरीके से हमें जो कॉइल को बैठा रहे हैं, तो इस तरीके से आप बैठा लीजिएगा। ओके, ओके, बैठाने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपका कटा हुआ वायर होता है ये आपका इनर होता है जो कि यानी कि हमारी साइड है, और जो आउटर है फ्रेंड्स वो हमारे आगे की साइड है। ओके, तो इस तरीके से 1 से यानी कि 8 में एक बार हो गया और 1 से 9 में भी फ्रेंड्स एक बार डालेंगे। ओके, तो इसके आगे वाले स्लॉट में और पीछे वाले स्लॉट में। तो देखिए किस तरीके से हम कॉइल को घुमा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा जल्दी से। तो इस तरीके से इसके आगे वाले स्लॉट में, इसके आगे वाले स्लॉट में इस तरीके डाल दिया है। और फ्रेंड्स आपको जिस साइड आपने पीछे सेविंग दी हुई है कॉइल की, उसी तरीके से आपको आगे भी फ्रेंड्स बैठाना होता है। कॉइल को सेविंग देनी होती है। ओके, तो इस तरीके से हमने आगे भी सेविंग दे दी है। अब फ्रेंड्स आपको आगे वाला स्लॉट है जो लॉक कर देना है। ओके, तो चलिए लॉक कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको 5 नंबर PVC से इसको लॉक कर देना। और फ्रेंड्स इसके पीछे वाला यानी कि स्लॉट है खाली है, इस तरीके से पीछे वाला के आगे वाला स्लॉट में आपको डालना है। ओके, इस तरीके से देख लीजिएगा। इस तरीके से डाल दिया फ्रेंड्स, और इस कॉइल को भी आप अच्छी तरीके से बैठा लीजिएगा। ओके, यानी कि इसको भी आप अच्छी तरीके से सेविंग कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको फिर से PVC का टुकड़ा काटना है और फ्रेंड्स फिर से इसे बैठाना है। ओके, तो चलिए हम PVC का टुकड़ा को काट लेते हैं और बैठाते हैं। तो इस तरीके से इसे लॉक कर देते हैं। ओके, तो बैठाने के बाद अब इसे लॉक करना होता है, तो चलिए लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके से इसे लॉक कर दिया है। ओके, लॉक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक बार और कॉइल को घुमाना होता है। चलिए एक बार और कॉइल को घुमाते हैं। तो जो आपका आगे वायर बना यानी कि कॉइल बंधा हुआ है उसे छोड़ लीजिएगा, यानी कि खोल लीजिएगा। खोलने के बाद फ्रेंड्स आपको पूरा फोल्ड करना है आगे की साइड, और फ्रेंड्स फिर से वही प्रोसेस है, फिर आगे फिर पीछे आपको डालना है। ओके, तो चलिए हम पहले आगे डाल देते हैं कॉइल को कुछ इस तरीके से। ओके, इसके आगे डाल दिया है और डालने के बाद फ्रेंड्स इसे हम अब है जो लॉक कर देते हैं। तो इसे फ्रेंड्स लॉक कर दिया, और लॉक करने के बाद आपको देखना है कि कोई भी वायर है जो आपका यानी कि PVC से जब लॉक कर रहे हो आप, तो कड़ा होना नहीं चाहिए। ओके, तो इसको हम निकाल लेते हैं। हमारा वायर एक छूट गया है, तो पूरा ही आपको वायर को लॉक करना होता है। ओके, तो पूरा वायर को लॉक कर दिया। अब इसके पीछे वाले स्लॉट में हम डालेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। यहाँ पे कुछ इस तरीके से डालेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा हम यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स इस तरीके से डाल लेते हैं। देखिए थोड़ा ओके, तो इस तरीके से इसको इसके पीछे डाल दिया। अब फ्रेंड्स इसे भी लॉक करना है। चलिए इसको हम काट लेते हैं PVC को और इसे भी लॉक कर देते हैं। ओके, तो इसको भी काट दिया। अब इसे लॉक करने के बाद फ्रेंड्स इस कॉइल को आपको बैठाना होता है। ओके, तो आप अच्छी तरीके से है जो कॉइल को बैठा लीजिएगा। ओके, तो आपकी फर्स्ट कॉइल है जो अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है इसमें। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आप सेकंड कॉइल आपको इंस्टॉल करना होगा। सेकंड कॉइल इंस्टॉल करने के लिए इस तरीके से इसको घुमा लेते हैं, और घुमाने के बाद फ्रेंड्स चलिए अब हम सेकंड कॉइल को देख लेते हैं। इस तरीके से फिर से आपको यानी कि इनर वायर आपको अपने सेट करना है। अब आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, आप आपको अब 2 स्लॉट है जो आगे छोड़ना है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। हमारे 2 स्लॉट हमने आगे छोड़ दिए हैं। इस तरीके से हमारे इस साइड 2 स्लॉट छूट गए हैं। अब फ्रेंड्स से हम लॉक कर देते हैं पहले तो। चलिए इस तरीके से सबसे पहले हम इसे लॉक कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये वायर निकले नहीं, तो इसे लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे भी 2 स्लॉट को छोड़ना है। तो 2 स्लॉट आपके आगे छूट गए हैं फ्रेंड्स। अब आगे छूटने के बाद अब आप जब आप यहाँ से गिनोगे 1 से 8 स्लॉट होने चाहिए आपके, जहाँ से आपने कॉइल को यानी कि डाला है वहाँ से आपके 1 से 8 स्लॉट होना चाहिए। तो चलिए पहले तो हम इसे लॉक कर देते हैं और गिन के दिखाते हैं। ओके, यहाँ से गिनेंगे फ्रेंड्स हम 1 से 8 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 से 8 स्लॉट हमारे प्रॉपर है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस कॉइल को इस तरीके से खींचना होता है। ओके, खींचने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से कॉइल को बैठाना होता है, जिस तरीके से हमने फर्स्ट कॉइल को बैठाया हुआ था। तो इसको हम खोल लेते हैं, इस तरीके से कॉइल को बैठा लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से आपको बैठाना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा इनर है, तो इसको हम इस तरीके से यानी कि गुड़िया लेते हैं। ओके, और गुड़ियाने के बाद फ्रेंड्स अब हमारा ये पीछे की साइड है जो कॉइल बैठ चुका है। अब फ्रेंड्स आपको फिर से यानी कि आगे की ओर कॉइल को डालना है। ओके, फोल्ड करके इसके आगे वाले स्लॉट में डालना है। ओके, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको इसके आगे वाले स्लॉट में डालना है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा कॉल वॉच करिएगा, तभी आपको है जो वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा आपको वीडियो समझ में नहीं आने वाला। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसके पीछे वाले स्लॉट में नहीं, आगे वाले स्लॉट में फ्रेंड्स हम कॉइल को है जो डाल रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से जो हमने इसके आगे वाले स्लॉट में भी कॉइल को डाल दिया फ्रेंड्स। आपको भी प्रॉपर तरीके से इस तरीके से कॉइल को डालना होता है। ओके, तो आप हर तरीके से काम कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। अब फ्रेंड्स इसे हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स अब इसके पीछे वाले स्लॉट में है जो डालना है। चलिए इस कॉइल को इस तरीके से इसके पीछे वाले स्लॉट में डाल दिया है। अब फ्रेंड्स इसे लॉक कर देते हैं पहले तो। लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, फिर से कॉइल को बैठाना होता है। ओके, इस तरीके से बैठा दिया। और बैठाने के बाद फ्रेंड्स अब आपको है जो फिर से पूरा फुल करना है कॉइल को, और इसके आगे वाले में स्लॉट में और पीछे वाले स्लॉट में बैठाना होता है। तो चलिए इसके आगे वाले स्लॉट में बैठा लेते हैं पहले तो। ध्यान देने वाली ये बात है कि आपका जो वायर है कोई भी एक वायर छूटना नहीं चाहिए, पूरा ही स्लॉट में आपको वायर को बैठाना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसके आगे वाले स्लॉट में बैठा दिया है। और बैठाने के बाद फिर अब इसका पीछे वाला स्लॉट रह चुका है, तो इसको इसमें भी बैठा देते हैं इस कॉइल को। आपको कॉइल को इस तरीके से बैठाना होता है। देखिए इस तरीके से कॉइल को डाल दिया फ्रेंड्स, और स्लॉट भी लॉक कर दिया। अब इतना करने के बाद फिर आपको कॉइल को इस तरीके से बैठाना होता है। ओके,
तो देख सकते हो इस तरीके से जो हमारी कॉल इस तरीके से प्रॉपर तरीके से बैठ जाती है। ओके, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे यानी कि दोनों कॉल आराम से यानी कि चली जाती हैं स्टेटस में। ओके, और आपका है जो इस तरीके से कनेक्शन होता है, आप देख लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे बांध भी सकते हो अगर बांधना चाहते हो। अगर नहीं बांधना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बांध सकते। ओके, तो हम इसे बांध लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि बांधने में ज़्यादा ही अच्छा रहता है। यहाँ पे बांधेंगे और यहाँ पे बांधेंगे। ओके, इस तरीके से बांध देते हैं। अब फ्रेंड्स हमें यानी कि रनिंग कॉल को बनाना है, तो रनिंग कॉल फ्रेंड्स हम बनाएंगे यानी कि 12 इंच की, 12 दूनी 24 इंच की इसकी पूरी गोलाई होगी और उसमें टन होंगे हमारे फ्रेंड्स 400 नहीं 340 टन होंगे। ओके, 340 टन होंगे उसमें हमारे। इसलिए फ्रेंड्स रनिंग कॉल को बना लिया था और डाल दिया स्टेटस में। अब इस रनिंग कॉल को बनाना है और स्टेटस में डालना है। ओके, चलिए फ्रेंड्स बना लेते हैं और किस तरीके से स्टेटस में डालते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमने है जो यानी कि रनिंग कॉल को बना लिया है, जिसमें हमारे यानी कि जो वायर है हमारा फ्रेंड्स वही है यानी कि 35 नंबर फ्रेंड्स एल वायर है और इसमें टन है जो हमारे फ्रेंड्स यानी कि आपको पता है फ्रेंड्स कि यानी कि 340 टन लगे हुए हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स जो इसकी गोलाई है इस कॉल की हमारी यानी कि 12 दूनी 24 इंच की इसकी पूरी गोलाई है। ओके, फ्रेंड्स आपको दिख रहे होंगे 3 इस साइड और 3 इस साइड आपके यानी कि भरे हुए हैं, 6 स्लॉट आपके भरे हुए हैं। इसके आगे वाले स्लॉट में और इस पीछे वाले स्लॉट में डालना है, तो 1 से 8 स्लॉट आपके हो जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स डालने के लिए पहले तो हम इसको इस तरीके से उठा लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से उठा लिया और आपको पता है फ्रेंड्स कि जो इनर वायर है वो आपका होना चाहिए अपनी साइड। ओके, और आउटर वायर होना चाहिए यानी कि आगे की साइड। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से उठा लिया है और उठाने के बाद फ्रेंड्स इसके यानी कि पहले तो इस वाले पीछे की जो स्लॉट होता है हमारा उसमें हम पहले इसको डाल देते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि काफ़ी बार फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि पीछे का स्लॉट में पहले ही वायरिंग की जाती है। ओके, पहले ही कॉल को डाला जाता है। ओके, तो आप भी डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो इस तरीके से जो हम पीछे वाले स्लॉट में डाल लेते हैं कॉल को कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से इसके पीछे वाले स्लॉट में डाल दिया कॉइल को और डालने के बाद फ्रेंड्स इसे हम लॉक कर देते हैं। तो लॉक आप इस तरीके से कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप वायर को छोड़ देते हो तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि करंट अगर पंखा मारेगा तो आपका ही गलती मान जाएगी, क्योंकि वायर आपको पूरा ही ढकना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको पहले इस तरीके से लॉक कर देते हैं, कोई भी वायर आपको छोड़ना नहीं है। ओके, इस तरीके से जो इसे हम लॉक कर देते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स लॉक करने के बाद फ्रेंड्स इसके आगे वाले स्लॉट में, जो कि हमारा 3 स्लॉट के आगे वाले स्लॉट में डालना है, 3 आपके भरे हुए हैं और आपका ये वाला स्लॉट है वो खाली है। ओके, तो इस तरीके से है जो हम इसमें कॉइल को डाल देते हैं। ओके, स्लॉट में तो पतला कॉइल करके आप डाल लीजिएगा, तो काफ़ी जल्दी आपका जो कॉइल है वो चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से डाल दिया फ्रेंड्स। अब इसे हम लॉक कर देते हैं। तो फिर से आपको पीवीसी का टुकड़ा काटना है, जितना इसमें लगेगा उतना ही आपको काटना है। ओके, इससे ज़्यादा ना इससे कम। ओके, तो इस तरीके से इसे यानी कि कॉइल को डाल दिया है और डालने के बाद फ्रेंड्स इसको हम यानी कि खींचेंगे इस तरीके से। ओके, और जो यानी कि कटा हुआ वायर है वो आएगा यानी कि अपने साइड, और जो जुड़ा हुआ है वो जाएगा फ्रेंड्स कॉइल के आगे। ओके, आगे आउटर और इनर हमारे साइड रहेगा और आउटर हमारा आगे की साइड रहेगा। तो इस तरीके से है जो हमने 1 से 8 में इस तरीके से डाल दिया है। ओके, तो आप देख लीजिएगा, आपको देखना चाहिए। तो इस तरीके से जो फ्रेंड्स हमने कॉइल को डाल दिया और डालने के बाद फ्रेंड्स अब इसके आगे वाले स्लॉट में डालेंगे। देखिए इस तरीके से है जो इस तरीके से पहले तो इसकी वायर को खोल लेते हैं और इसके आगे वाला स्लॉट में डालते हैं। ओके, इस तरीके से देखिए
इस तरीके से इसको इस तरीके से कर लेते हैं और पहले तो इसके आगे वाले स्लॉट में डाल लेते हैं ओके वायर को, जो आपका कॉइल है। ओके, तो इसके आगे वाले स्लॉट में है जो हमने डाल दिया है। आप फ्रेंड्स इसे लॉक कर देते हैं। तो फुल वायर आपको लॉक करना पड़ता है, तो इस तरीके से है जो पूरा फुल वायर को लॉक कर दिए और लॉक करने के बाद अब आपको कॉइल को बैठाना होता है। ओके, तो बैठा लीजिएगा जिस तरीके आपने पीछे की ओर बैक साइड बैठाया हुआ है उसी तरीके से आपको आगे भी बैठाना होता है। ओके, तो इस तरीके से बैठा दिया है। अब फ्रेंड्स इसके पीछे वाले स्लॉट में डालेंगे हम। इसके पीछे वाले स्लॉट में डाल दिया फ्रेंड्स। अब इसे हम लॉक करेंगे। लॉक कर दिया, अपने इसे बैठाएंगे। इसको भी बैठा दिया है। अब बैठाने के बाद फ्रेंड्स फिर से फोल्ड करेंगे इस कॉइल को और इसके आगे वाले और पीछे वाले स्लॉट में डालेंगे। तो पहले आगे वाले स्लॉट में डाल देते हैं कॉइल को। आगे वाले स्लॉट में डाल दिया फ्रेंड्स। अब डालने के बाद है जो ऐसे लॉक करना पड़ता है। तो चलिए पीवीसी को हम फिर से काटते हैं फ्रेंड्स और काट के फ्रेंड्स फिर से लॉक करते हैं। तो पूरा फुल वायर आपको फ्रेंड्स लॉक करना पड़ेगा। ध्यान देने वाली यही बात है आपको। अगर आप पूरा फुल वायर लॉक नहीं करोगे तो आपका जो पंखा है फैन टेबल फैन वो करंट मारेगा। ओके, तो एक बार नहीं आपको हम 10 बार बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आगे वाले स्लॉट में डाल दिया है। अब पीछे वाला स्लॉट है इसमें भी डाल देते हैं कॉइल को पहले, फिर कॉइल को बैठाएंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। ओके, देखिए इस तरीके से इसको बैठा दिया है और डालने के बाद फिर से हम लॉक कर देते हैं। ओके, तो अच्छी तरीके से लॉक करना है आपको। फिर से आपसे वही कर रहे हैं हम। इस तरीके से लॉक कर दीजिए कि आपके जो वायर है वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। ओके, तो इस तरीके से आप कॉइल को आप बैठा सकते हो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से। तो इस साइड बैठा लिया कॉइल को। अब आपको आगे की ओर बैठाना होता है। तो आगे की ओर भी फ्रेंड्स बैठा लिया है। अब बैठाने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यानी कि दूसरी कॉइल को डालना है। तो दूसरी कॉइल को डालने के लिए फ्रेंड्स आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा और करने के बाद फ्रेंड्स आपको दूसरी कॉइल को उठाना है। ओके, और उठाने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है। आपको सर यानी कि जिस तरीके से पहला फर्स्ट कॉइल डला हुआ था उस तरीके से आपका सेकंड कॉइल भी डलेगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको कटा वायर अपने सेट करना और जुड़ा हुआ वायर आपको आगे सेट करना है। ओके, इतना आपको ध्यान देना है, इतना हमने आपको बताया हुआ है और बस सब भूल जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से है जो इस कॉइल को डालते हैं इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स कॉइल को हमने इसके अंदर डाल दिया और डालने के बाद फ्रेंड्स अब हम हैं जो वही प्रोसेस करेंगे जिस तरीके से हमने अभी की हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से है जो इसके पीछे वाले स्लॉट में इस वाले स्लॉट में हम डाल देते हैं इस कॉइल को। तो इस तरीके से इसके इस वाले स्लॉट में डाल दिया। डालने के बाद फ्रेंड्स इसे लॉक कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमारा एक वायर है जो छूट गया फ्रेंड्स, तो इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। छोड़ना नहीं है, पूरा फुल वायर आपको दबाना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम नीचे रख के इसकी वायरिंग कर रहे हैं तो हमें दिख नहीं रहा है सही से। स्टैंड पे वायरिंग करते हैं तो फ्रेंड्स दिखता है। ओके, इस तरीके से डाल दिया। अब फ्रेंड्स इसके आगे वाले स्लॉट में डालना है। ओके, देखिए इस तरीके से। तो इसके आगे वाले स्लॉट में फ्रेंड्स कॉइल को डाल दिया है। अब डालने के बाद है जो आपको इसको भी लॉक करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो चलिए इसे भी लॉक कर लेते हैं। लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद कॉइल को खींच लीजिएगा, और खींचने के बाद फ्रेंड्स जहाँ पे आपने कॉइल को बांधा हुआ है पहले तो आप उसको यहाँ से छोड़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारा एक कॉइल है जो बंधा हुआ है, तो इसको हम खोल लेते हैं। और खोलने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, आपको इसको बैठाना है। ओके, तो बैठाना किस तरीके से वो आप देख लीजिए। आपको है जो कुछ इस तरीके से बैठाना है। ओके, देखिए इस तरीके से आपको बैठाना। ओके, इस तरीके से आपको इसको बैठा लेना है। और अब फ्रेंड्स फिर से आपको वही प्रोसेस करनी है कि जो आपका यानी कि कॉइल है, देखिए इसका जो यानी कि आउटर वायर है जो हमारा इस तरीके से ये हमारा आगे की ओर है। ओके, आप देख पा रहे होंगे, और इनर वायर हमारी साइड है और आउटर वायर हमारा आगे की ओर है। ओके, इस तरीके से। अब है जो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कॉइल बैठ चुकी है आपकी। अब आपको फिर से वही प्रोसेस करना, फिर से आपको मोड़ना है और फिर इसके आगे वाले स्लॉट में बैठाना है। ओके, चलिए आपको दिखाते हैं। तो आप यानी कि जो आपका कॉइल बंधा हुआ उसको खोल लीजिएगा, और खोलने के बाद फ्रेंड्स फिर से आप यानी कि इसके आगे वाले स्लॉट में और इसके पीछे वाले स्लॉट में बैठा लीजिएगा। 2 स्लॉट आपके आगे बचे हुए हैं और 2 स्लॉट आपके पीछे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसको हमने कॉइल को डाल दिया है। अब इसे हम लॉक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स लॉक कर दिया इस तरीके से। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स आप इसके पीछे की साइड हम इसको बैठा लेते हैं। पहले तो हम आगे की साइड इस कॉइल को बैठाएंगे, और बैठाने के बाद फ्रेंड्स आपको पीछे की ओर भी कॉइल को डाल लेना है और उसको भी बैठाना होता है। ओके, तो चलिए इस तरीके। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने पीवीसी को बैठा लिया, और बैठाने के बाद फ्रेंड्स आप इसके कनेक्शन ले चुके हैं। तो ये हमारे 4 वायर है फ्रेंड्स। 4 वायर आपको यानी कि 2 वायर को जोड़ देना है इस तरीके से। देखिए ये हमारे यानी कि ये स्टार्टिंग और ये वाला है जो हमारा रनिंग का है। ओके, तो आप थोड़ा देख नहीं पा रहे होंगे, थोड़ा हम लाइट चला देते हैं इस तरीके से। ये हमारा है जो रनिंग का है और ये हमारा स्टार्टिंग का, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं इस तरीके से। ओके, इस तरीके से इनको जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद फ्रेंड्स हम ये हमारा होगा कॉमन वायर। ओके, इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया है फ्रेंड्स। अब ये हमारा कॉमन वायर है। अब फ्रेंड्स ये 2 हमारे वायर स्टार्टिंग के बचे हुए और रनिंग के बचे हुए। ओके, एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का। तो पहले हम इनको यानी कि छील लेते हैं और जला लेते हैं माचिस से या आपको किसी से भी इसका इंसुलेंट होता है जो हटा लेना है। ओके, इस तरीके से सबका इंसुलेंट आपको हटाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से जो हमने इन दोनों को छील लिया है, और छीलने के बाद फ्रेंड्स इसका इंसुलेंट हम इस तरीके से देखिए हटा लेते हैं।
इस तरीके से इसका इंसुलेशन को हटा लेना है। ये आपके जो वायर हैं वो आपके सफ़ेद वायर निकल आएंगे। ओके, तो ये हमारा टूट गया है यहाँ से, तो इसको हम फिर से चलाएंगे फ्रेंड्स और फिर से इसका इंसुलेशन हटाएंगे, क्योंकि अगर टूटता है फ्रेंड्स तो आपको फिर से इनकी इंसुलेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए फिर से हम जलाते हैं। तो फ्रेंड्स इनको भी छील कर देख लेते हैं कि हमारे टूट रहे हैं कि नहीं। अगर टूटते हैं तो इन सब का भी इंसुलेशन हटाएंगे हम। तो थोड़ा कम हीटिंग करना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ज़्यादा हीटिंग करते हैं तो ये हमारा पिघल जाते हैं। बहुत कोमल वायर होती है हमारी ये। इस तरीके से थोड़ा आपको कम हीटिंग में ना, तो फ्रेंड्स ये आपके वायर हैं जो पिघल जाते हैं ज़्यादा ही, और पिघल के टूट भी जाते होंगे। तो आपको अच्छे तरीके से इनको इसका इंसुलेशन हटाना पड़ेगा। वो तो इस तरीके से जो आपका वायर है वो कालापन छोड़ देगा और सफ़ेद कलर का ये फिर से टूट गया। साला ये वायर ही ख़राब है, तो कंपनी ऐसी वायर बना रही हैं। तो इस तरीके से आपके इस तरीके से सफ़ेद निकल आए हैं 2 वायर। आपको इसको जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको इन दोनों को जॉइंट कर देना है। ये आपका होगा कॉमन वायरों की। कॉमन वायर को देंगे फ्रेंड्स हमें, यानी कि येलो वायर। इस तरीके से जूम थोड़ी ज़्यादा की हुई तो आपको दिख नहीं रहा होगा। थोड़े जूम कम कर देते हैं तो आपको सही से दिखेगा, क्योंकि हम कहाँ पे जोड़ रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों वायर को हमने येलो वायर दे दिया है। और येलो वायर देने के बाद फ्रेंड्स इसे हम इसके ऊपर से पाइप को भी चढ़ा देते हैं। इस तरीके से पाइप को भी चढ़ा दिया। और चढ़ाने के बाद फ्रेंड्स अब इसे इन दोनों को देंगे हम रेड वायर। देखिए इस तरीके से हमारा सब निकल आया है। अब फ्रेंड्स इसे हम इस तरीके से इसमें और एक ब्लू वायर जोड़ दिया। अब दूसरा रेड वायर फ्रेंड्स हम अपने स्टार्टिंग में इनके रनिंग की जो हमारी साइड कॉइल है ये वाली, इसका वायर है, इसमें हम जोड़ेंगे। ओके, तो देखिए इस तरीके से है जो इसका इंसुलेशन हटा लिया है। और हटाने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम जोड़ देते हैं ये रनिंग का वायर है हमारा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से रनिंग का वायर को हमने इसमें लाल में भी जोड़ दिया। ओके, अगर आपके पास दूसरा वायर है तो आप दूसरा जोड़ दीजिएगा। हम इसको रनिंग को पहचानने के लिए फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा कुछ करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन को किया है। ओके, अब फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि यानी कि रनिंग के ये हमारा स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग को हम यहाँ पे छील लेते हैं। ये लाल वायर है हमारा स्टार्टिंग का, तो यहाँ पे हम इसको छीलेंगे। इससे हमें पता है ये स्टार्टिंग का है, ये हमारा रनिंग का है। ओके, रनिंग के और रनिंग के इन दोनों में हमारा कैपेसिटर जुड़ेगा और ये हमारा डायरेक्ट सप्लाई में जाएगा। ओके, ये सप्लाई में जाएगा। तो जो आपका यानी कि रनिंग का वायर है यहाँ पे आपका एक लाइट का तार जुड़ेगा। जहाँ पे आपका यानी कि कैपेसिटर जुड़ा होगा वहाँ पर लाइट जुड़ेगा, तो आपका टेबल फैन सीधा चलने लगेगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से है जो हमारे कनेक्शन होते हैं। और आपको पता नहीं फ्रेंड्स कि इस तरीके से हम इसको कसेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको बांधेंगे, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आप इसको बांध सकते हो। तो आप चलिए हम आपको फ्रेंड्स बांध के दिखाते हैं। ओके, इस तरीके से कर लिया। अब हमें इसको बांधना है, तो चलिए हम आपको बांध के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरीके से जो हमने यानी कि इसको बांध दिया। ओके, तो अगर आप भी अच्छी तरीके से अगर यानी कि इसकी जो वायरिंग करते हो और सिलाई अच्छी तरीके से करते हो तो आपको भी इस तरीके से लगेगा कि किसी मिस्त्री ने नहीं, यानी कि कंपनी से है जो मोटर है जो रवान होके आई है। ओके, ये आपका पीछे का लॉक है फ्रेंड्स, और
ये हमारा आगे का लॉक है, जिस तरीके से हमने आगे का भी लॉक को यानी किस तरीके से बांध दिया। ओके, बांधने के बाद फ्रेंड्स पूरा ही वायरिंग हमारी यानी कि कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब फ्रेंड्स इसकी टेस्टिंग रह चुकी है, तो टेस्टिंग फ्रेंड्स अभी नहीं कराएंगे। हमारी वायरिंग इस तरीके से होती है, हमने आपको बता दिया इस तरीके से फ्रेंड्स की वायरिंग करते हैं। ओके, और आपको यही बता देते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा यानी कि कॉइल हैं, चारों कॉइल हैं फ्रेंड्स, जो हमारी सही है या नहीं है। ये हमारा रनिंग का वायर है, जो कि हमने इसको छील लिया है। और फ्रेंड्स इसे हम आपको मीटर से चेक करके दिखा देते हैं कि जो हमारी वायरिंग है वो पूरी तरीके से सही है या नहीं है। तो ये हमारा मीटर है और इससे हम आपको चेक करा देते हैं। देखिए इस तरीके से लगाएंगे तो ये मीटर हमारा ऊपर की ओर उठ जाता है सुई। तो ओके, हमारा बिल्कुल सही है, वायरिंग पूरी सही है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।